शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं ज्योत हूँ, अनाचार से सदाचार की, अनीति से नीति की, जड़ता से चैतन्य की, कर्म से मोक्ष की। मैं ज्योत हूँ। स्वरूपेण हतदैत्यमावधे घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमावधे घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमावधे घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। अब इस नवरात्रि उत्सव के छठे दिन का समय है, माँ कात्यायनी के स्वरूप के दर्शन का। माँ कात्यायनी का नवरात्रि में षष्ठी के दिन पूजन किया जाता है। इनके आविर्भाव की कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की इस इच्छा से तपस्या की कि माँ भगवती पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लें। चारुदशनं तद्वत् हिनोन्नतपयोधरां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालायत संस्पर्श दशबाहु समन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमादथ। नमो दुर्गे 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 नमो दुर्गे। तपस्या से प्रसन्न माँ भगवती ने उन्हें एवमस्तु कहा। ऋषि की पुत्री होने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। अथ मंत्रः ओम देवी कात्यायन्यै नमः। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। ओम देवी कात्यायन्यै नमः।
अथ प्रार्थना। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। अथ स्तुतिः। या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथ ध्यानः। वन्दे वाञ्छितमनोरथार्थ चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीम्। बहुत पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में महाघोर संग्राम हुआ जो वर्षों तक चलता रहा। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्रदेव थे। इसमें देवताओं की हार और असुरों की विजय हुई। सभी देवता स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। वो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव शंकर और विष्णु जी के पास गए। तब देवताओं ने उन्हें महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत सुनाया और विनती की, हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसी समय श्री विष्णु जी के मुख से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी अलौकिक तेज प्रकट हुआ। ये समस्त देवताओं का तेज एक साथ मिलकर भयंकर आग की लपटों का एक पहाड़ दिखाई देने लगा। इसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। थोड़ी ही देर में वो तेज पुंज एक देव के रूप में परिवर्तित हो गया। वंदे वांछित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृत शेखरां सिंहारूढा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी। उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए गए देवता बहुत प्रसन्न हुए और सभी देव अपनी अपनी शक्तियां उस देवी को समर्पित करने लगे। शिव ने दिया त्रिशूल, विष्णु ने अपना चक्र दिया, वरुण देव ने शंख, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वायुदेव ने धनुष बाण, महाकाल ने खड्ग दिया, दुर्लभ शेर हिमालय अग्नि देव ने दाह दिया, काल दंड यमराज वरुण ने पाश दिया अपना, घंटा ऐरावत ने कमंडल ब्रह्मा दिए अपना, सूर्य देव की किरणों से देवी ने चमक पाई, कुंडल कवच विश्वकर्मा ने पात्र कुबेर दिए। जब महादेवी जगदम्बा विभिन्न परिधानों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई तो सभी देवता एक साथ बोल उठे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो।
सिंह पर सवार होते ही महादेवी रणचंडी ने ऐसी भयंकर पूर्ण गर्जना की कि जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र में तूफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। संपूर्ण त्रिलोकी को भयग्रस्त देखकर महिषासुर अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। जगदम्बा ने श्वासों से लाखों ही गण छोड़े, सभी गणों ने रण में मनोबल दैत्यों के तोड़े। ढोल नगाड़े ढप मृदंग गण वीर बजाए। अपने महाबली सेना नायकों को और विशाल सेना का महाविनाश करते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के गणों को त्रास देने लगा। उनकी सांसों की वेग से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर महादेवी के ऊपर गिरने लगे। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र में तूफान आ गया जो पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके खुरों के आघात से धरती फटने लगी। जब भगवती चंडिका देवी ने महिषासुर का प्रचंड रूप देखा, जब चंडिका देवी की आंखें लाल हो गईं, तो वो उछलकर उस महादैत्य के ऊपर सवार हो गई। फिर उसे एक पैर से दबाकर त्रिशूल द्वारा उसकी गर्दन पर आघात किया। घायल होने पर महिषासुर उस भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा। मनुष्य के रूप में अभी वो आधा ही निकल पाया था कि महादेवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला हुआ वो महादैत्य चंडिका देवी से युद्ध करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई महादेवी चंडिका ने तलवार से उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर का अंत होते ही जय जयकार करने लगी। शंकर तोषिणी दिल विषमोषिणी घोष